कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही अपने मित्रगणों को वीडियो शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी आजकल जो अलंकार करवा रहे हैं उन अलंकारों के विषय में पढ़ सके, जान सके और वे भी अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अलंकार की ओर। हम जो है 3 अलंकार कर चुके हैं, आज कर रहे हैं चौथा अलंकार। चौथा अलंकार कौन सा है जी? उपमा अलंकार। तो चलिए सबसे पहले कोई भी अलंकार हो उसका क्या जानना है हमें? लक्षण, परिभाषा, डेफिनेशन और उसके बाद उसका एग्जाम्पल और उदाहरण और लक्षण बताने के बाद उसका अर्थ बताना है और उदाहरण बताने के बाद उसमें उस लक्षण को, उस परिभाषा को घटाना है। यहाँ पर ये ऐसे हुआ है इसलिए यहाँ पर ये अलंकार है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये नीचे बताना अत्यावश्यक है। तो चलिए आज के उपमा अलंकार के लक्षण की ओर चलते हैं। लक्षण क्या है इसका? साम्यम वाच्यम वैधर्म्य वाक्य उपमा द्वयोः। साम्यम वाच्यम वैधर्म्य वाक्य उपमा द्वयोः। अर्थात का मतलब है इसकी हिंदी, लक्षण की हिंदी, ये संस्कृत में और ये हिंदी में, दोनों ही आपको याद करने हैं। अर्थात जहां उपमेय और उपमान में, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय उपमान, ठीक है। कर्मधारय समास में आजकल मैं लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूं या बच्चों को पढ़ा रहा हूं लाइव क्लासेस सुबह 10 से 10:30, उसमें हम समास कर रहे हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। प्रातः 10 से 10:30 प्रतिदिन लाइव क्लास में 30 मिनट का फिक्स कार्यक्रम है। अर्थात जहां उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी, भिन्नता है मतलब उनमें समानता नहीं है, भिन्नता है लेकिन धर्म उनका समान है। भिन्नता होते हुए भी समान धर्म के कारण तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में भिन्नता है परंतु कुछ सामान्य धर्म है उनका, इसलिए उनकी तुलना की जाए तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार। और इसके कितने अंग हैं? 4। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधर्म्य, समान धर्म, जो यहाँ पे लिखा है समान धर्म का अर्थ है साधर्म्य, समान धर्म। और नंबर 4 क्या? साधर्म्यवाची शब्द, यानी कि समान धर्म को बताने वाला शब्द, जैसे इव, चंद्र इव मुखम, मुख किसके समान? चंद्रमा के समान। तो मुख जो है उपमेय है और चंद्र क्या है? उपमान। और इव क्या है? साधर्म्यवाची शब्द। तो चलिए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। हंसी कृष्ण ते कीर्ति, सरल है, एक ही वाक्य है। उदाहरण और भी हो सकता है, ये बार बार कहता हूं, लेकिन लक्षण यही रहेगा, परिभाषा यही रहेगी, डेफिनेशन यही रहेगी, ठीक है जी। उदाहरण आप और भी याद कर सकते हैं। यहाँ सरल एक पंक्ति का उदाहरण मैंने आपके लिए लिखा है। उदाहरण, हंसी कृष्ण ते कीर्ति स्वर्ग गंगाम अवगाहते। क्या? कृष्ण, हे कृष्ण, ते कीर्ति, तेरा यश, हे कृष्ण तेरा यश हंसीव, हंसिनी के समान क्या कर रहा है? स्वर्ग गंगाम, स्वर्ग की गंगा में अवगाहते, स्नान कर रहा है। हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश, तो कीर्ति क्या हो गया? उपमेय, उसकी तुलना किससे की? हंसिनी से। हे कृष्ण तुम्हारा यश हंसिनी के समान, के समान, इव जो जुड़ा हंसी, इव जो है वो साधर्म्यवाची शब्द है, इनकी समानता बता रहा है, दोनों की समान धर्म है, ठीक है। कि भाई यश और हंसनी दोनों स्वर्ग गंगा में तैर रहे हैं, ठीक है, समान धर्म हो गया। और सात धर्म जो क्या है, समानता का जो धर्म हो क्या है,
स्वर्ग गंगा अवगाहते, सर्व गंगा में जो स्नान है, यानी कि दोनों स्नान कर रहे हैं, तो साधर्म्य हो गया। और साधर्मवाची शब्द कौन सा है? इव बता रहा है के समान, तो साधर्मवाची शब्द हो गया। और क्या है? कीर्ति, किसके समान? हंसनी के समान। तो कीर्ति क्या है? उपमेय। हंसनी क्या है? उपमान। स्वर्ग गंगा में समान रूप से समान, वो क्या है? साधर्म्य। स्वर्ग गंगा में समान साधर्म्य, समान धर्म। और जो इव ये बताता है साधर्म्यवाची शब्द समान धर्म के कारण यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अलग अलग आपको ये बताना है, समझाना है। ये तो मैंने ऐसे लिखा, आप क्या करोगे? यहाँ पर उपमेय कीर्ति में हंसनी उपमान का स्वर्ग गंगा में समान साधारण धर्म के साथ इव साधर्म्यवाची शब्द होने के कारण उपमा अलंकार है। आशा करता हूं आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। कर मिलते हैं एक नए अलंकार के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।